नमस्कार, मेरा नाम है मोनू कुमार और आप अभी देखना शुरू कर चुके हैं जन टॉक। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केवल 2-3 महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में जहां एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आप सबसे 1-2 प्रश्न करना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप विकास और धर्म में से किसे चुनेंगे, तो साधारण है कि आपका जवाब विकास होगा और होना भी चाहिए। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न और करूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान कितना विकास हुआ, मेरे इस प्रश्न का जवाब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा। इस साल अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक यदि आप योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल को देखते हैं तो आपको वहां पर 30 से ज़्यादा शिलान्यास, लोकार्पण और ना जाने कितने सारे विकास के कार्यों का लेखा जोखा मिल जाएगा। एक पूरी आपको लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। इनमें से 6 कार्यक्रम तो ऐसे रहे जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अभी ताज़ा ही लोकार्पण उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र यानी बनारस में की। वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। अब यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इतना विकास किया है, तो सवाल उठता है कि 10 बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे, फिर चाहे वो अयोध्या में देव दीपावली हो या केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो या फिर अभी काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो, जब राज्य की योगी सरकार ने वहाँ पर इतने सारे विकास के काम किए हैं, इतने सारे रोज वहाँ पे उद्घाटन हो रहे हैं, तो आखिर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा में डुबकी लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस सवाल को आज मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि जागरूक देश का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है। दर्शकों, हर राजनीतिक दलों का अपना एक सिद्धांत होता है, अपनी एक परिभाषा होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, जिसके अनुसार वह कार्य करते हैं। उसी के तहत जब ये जमीन पर कुछ खास नहीं कर पाते हैं, तो इन सब के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है आप धर्म की चादर ओढ़ लीजिए और अगर कोई टोकेगा तो हम कहेंगे, देखिए ये हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। दर्शकों, धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। अगर राज्य का कोई अपना धर्म होता तो आज इस प्रकार से सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है कि जब हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो उसमें धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द नहीं था, परंतु इमरजेंसी के बाद संविधान में संशोधन कर इसे जोड़ा गया। आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में आज जो बीजेपी विकास का नारा दे रही है, यही कुछ नारा 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने नारा दिया था, काम बोलता है। लेकिन चुनाव परिणाम क्या रहा? 2012 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय राज्य की कुल विधानसभा सीटों में से लगभग 226 से 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2017 के चुनाव में जब विकास का नारा देते हुए काम बोलता है कहा था, उसके बाद उनकी सीटें आधी से भी कम रह गई थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास का जो अर्थ है, विकास की जो परिभाषा है, विकास का जो शब्द है कि आखिर विकास क्या है, विकास क्यों है, विकास कैसे है, विकास किन कारणों से है, विकास किन वजहों से है, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता और चुनाव के समय वहां के मतदाता भली भांति जानते हैं। इसलिए चुनाव में कुल 6 अक्षरों से बना यह विकास नामक शब्द कहीं नहीं टिकता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।